तो अभी हम करेंगे क्लास 7 साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड मोशन। टाइम एंड मोशन इस लेक्चर को थोड़ा सा लंबा हो सकता है। हमको टाइम और मोशन दोनों समझना है, इसके कैलकुलेशंस को सीखना है। सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम, क्या ज़रूरत पड़ी, व्हाट इज द नीड टू मेजर टाइम। टाइम को मेजर करने का क्या मतलब, क्यों करने की जरूरत पड़ी। हम अपने लाइफ में कोई भी काम, वॉट एवर वी वॉन्ट्स टू डू, इट इज ऑलमोस्ट शेड्यूल्ड। सपोज आपने सुबह उठना है, कितने बजे उठोगे तो नहाना धोना करके आप कितने बजे स्कूल के लिए जाने वाले। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो उसका एक फिक्स टाइम है, उसका अराइवल, उसका डिपार्चर। किसी से मिलना है, सपोज आपने किसी से मिलना है, वो यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर रहता है, आपने उससे कह दिया कि जब सूरज सर के ऊपर आएगा तो चले जाना। टाइम हमारे पास नहीं है। टाइम मीन्स हमारे पास घड़ियाँ नहीं हैं और टाइम का कैलकुलेशन हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जब सूरज सर के ऊपर आएगा तो आप यहाँ पे आ जाना, हम मिलेंगे। आपने उसको टाइम दिया, उसके वहाँ जब सूरज सर पे आने का टाइम, आने के आसपास पहुंचा तो वो चल दिया, चल करके एक जगह पहुंच गया और आपके वहाँ बारिश हो रही है, बादल लगे हुए हैं, आपको पता ही नहीं सूरज की क्या पोजीशन है। देन, और अगर इसी बात को हम ऐसे कहें कि फला जगह हम लोग मिलते हैं 12 बजे, तो 12 बजे जब मेरी घड़ी 12 बजे आएगी तो उनकी घड़ी भी 12 बजे आएगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमको टाइम को मेजर करने की ज़रूरत पड़ी और इसका मेजरमेंट हम आज एडवांस तरीके से करते हैं। हमारे पास तमाम डिवाइसेस हैं, इवन मोबाइल फोन्स, जिसमें हम एकदम एग्जैक्ट टाइम नेटवर्क से जुड़ा हुआ सारे जगहों पे देख सकते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। तो लोग टाइम के इंटरवल्स को कैसे समझते थे, इसको हम देखेंगे वेज टू मेजर टाइम इन एंशिएंट टाइम्स। और मॉडर्न टाइम में हम क्या करते हैं, एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था बहुत पहले कि टाइम को मेजर करने के लिए ये लोग सनडायल्स बनाते थे। सनडायल एक कुछ इस तरीके की प्लेट होती थी जिसके ऊपर कुछ मार्क्स बने होते थे और बीच में कुछ इस तरह की चीज लगी होती थी। सनलाइट जब इसके ऊपर आती थी तो इसका शेडो इसके ऊपर फॉर्म होता था और उस शेडो के हिसाब से लोग टाइम को समझते थे। थोड़ा मुश्किल था। आज की डेट में भी कुछ म्यूजियम्स में आप जाएं, विजिट करें तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद वो यूज़ करते थे सैंड क्लॉक, जिसको हम लोग आर ग्लास भी कहते हैं। शायद आपने देखा होगा, एक डंबल शेप का ऐसा कांच का बना हुआ होता है, इसके अंदर रेत डली होती है और एक ड्यूरेशन है। सपोज अगर ये 1 आवर का है, तो इसके अंदर जो रेत है वो सारी नीचे की तरफ रेत है। हमने इसको उल्टा करा तो क्या हुआ, रेत ऊपर चली गई और टाइम स्टार्ट। और धीरे धीरे रेत इसके बीच से इसके अंदर गिरनी शुरू होती है और 1 घंटे में ये सारा रेत इसके अंदर चला आता है। आप अगर अपनी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्टिविटी भी ऐसी दी होगी। हम एक्टिविटी के तौर पे बॉटल का इस्तेमाल करके, ऐसे आप एक बॉटल लीजिए, उस बॉटल के साथ एक और बॉटल लगाइए और इसके अंदर रेत भरिए, सैंड, और इसको उल्टा करके देखिए कि वो सैंड घड़ी से मिलाइए कितनी देर में नीचे चला जाता है। ऐसे करके आप इस तरह का एक आर ग्लास बना सकते हैं। आधे घंटे में या 20 मिनट में या 1 घंटे में कितना रेत नीचे चला जाता है, उतनी रेत रखिए, बाकी को हटा दीजिए। तीसरी चीज जो वो यूज करते थे वो वाटर क्लॉक होता था। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीज होती थी, इसमें कुछ पहिए लगे होते थे घूमने वाले और वाटर की स्पीड से पहिए का घूमना और उसकी वजह से बनना। ये एडवांसमेंट की तरफ जब हम चले तो हमने उसको ऐसे चला गया। बाद में मॉडर्न टाइम में जब हम और आगे बढ़े तो टाइम मेजरमेंट करने के लिए हमने घड़ियाँ बनाई और जो घड़ियाँ बनाई उनमें चाबी भरने वाली घड़ी, शायद आप में से किसी ने देखा हो, उसके अंदर स्प्रिंग होता था और उस स्प्रिंग को टाइट कर देते थे। 24 आवर तक वो डायल को घुमाता था और डायल की स्पीड की वजह से उसकी मिनट्स और सेकंड्स की सुइयां चला करती थी। बाद में फिर हम इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स पे आए और हमने बैटरी से चलने वाली घड़ियां बनाई और एग्जैक्ट टाइम मेजरमेंट हमारे पास है। इसके बाद हम समझेंगे यूनिट ऑफ
टाइम मेजर, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं SI यूनिट। पूरे वर्ल्ड में SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है, और ये है टाइम का यूनिट सेकंड, इसको S से डिनोट करते हैं। इसके अलावा टाइम के और भी मिनट्स होते हैं, आर होते हैं, और माइक्रो सेकंड्स भी होते हैं, ये भी इसके यूनिट्स होते हैं। मगर इसका इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में किसी एक यूनिट को स्टैंडर्ड मानते हैं, तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड। टाइम को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस भी करते हैं, जैसे एक पूरे दिन 24 आवर, मतलब एक सनसेट से एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच का जो टाइम होता है उसको हम 1 डे में कैलकुलेट करते हैं। और ऐसे ही 7 डेज जब बीतते हैं तो हम उनको 1 वीक कंसीडर करते हैं, और फिर ऐसे ही कुछ दिनों को मिला के मंथ और ईयर्स बनाए गए हैं। तो टाइम का मेजरमेंट हम कुछ इस तरह से करते हैं। अब बारी आती है मेजरिंग टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, एक्चुअली टाइम क्या है? इंटरवल, टाइम इंटरवल मतलब कहाँ से यहाँ तक के बीच का टाइम इंटरवल। सपोज आपका स्कूल सुबह 8:30 पे शुरू होता है और 2:30 पे ओवर होता है, तो आपके स्कूल का टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ? 8:30 से 2:30 कितना हुआ? 6 आवर्स, है ना। इस तरह से टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? क्यों? क्योंकि 8:30 हमको किसने बताया और 2:30 हमको किसने बताया, तो इन दोनों के बीच में हमको पता चला कि हम 6 आवर स्कूलिंग करके आए हैं। टाइम आपने देखा होगा, जब आपके स्कूल में स्पोर्ट्स हो रहा होता है तो एक स्टॉप वॉच लेकर के हम खड़े होते हैं, टीचर, आपके स्पोर्ट्स टीचर खड़े होते हैं, और जब आप दौड़ रहे होते हो तो उससे आपकी टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बाजार में मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, और आपने देखा होगा उस पर टाइमिंग कुछ इस तरह से आती है, 0 आवर, 0 मिनट, 0 सेकेंड, और इसके बाद 1, 2, ऐसे। तो टाइम को हम इतने छोटे हिस्से तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी डिवाइसेस आज के डेट में बन चुकी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। तो फॉर दिस आई हैव टू क्लियर द बोर्ड फर्स्ट।